संतों की नजर होती है, परम पिता परमात्मा चाहे तो संतों की उन नजरों से ही करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। इंसान संतों के कहे वचनों पे चलता रहे तो अपना ही नहीं अपने कुलों का उद्धार करवा सकता है। संत जादूगर नहीं होते, संत मायावी नहीं होते, संत पाखंडी ढोंगी नहीं होते। वो हर धर्म का सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, पर खुशियां वो ही हासिल कर पाते हैं जो संतों के वचनों पे अमल किया करते हैं। संत कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करते, संत कभी किसी से स्वार्थीपन नहीं करते। संत परहित परमार्थ के लिए आते हैं। जिस तरह समुंदर है, पेड़ हैं, वो कभी भी अपने लिए फल नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने परहित परमार्थ के लिए शरीर धारण किया। वो सबका भला करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो साथ संगत सबके भले के लिए हर पल गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते ही रहेंगे। इंसान की समझ में फर्क हो सकता है, इंसान की सोच में फर्क हो सकता है, पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती। तो उनकी निगाहे करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं। संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है, और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है, लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी नहीं। कहने का मतलब अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके। हम इस लहजे में कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या बना ले। संत जो होते हैं वो सबका भला करने आते हैं। दया में रहमत बरसती है और मूसलाधार बरसती है। बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है, और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है, और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा
सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को। पर संत न छोड़े संतमयी, चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस, हैवान, शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं, भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है, उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता, कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए। कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमन करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाल बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। पर अगर कोई वचन ही तोड़ दे, वचन ही काट दे, तो फकीर क्या कर सकता है? काश आप वचनों पे पहरा दो ठोक के, तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके? बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हां मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। जितने भी गुरु साहबान, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई है, दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी न छोड़ो। तो सच्चे दाता रूहों के लिए आए और दया में रहमत के खजाने भर के लेके आए। ऐसे नूरानी चेहरे वाले जो देखे शास्त्र नाम मस्तान जी दाता को, वो देखता ही रह जाए। पर खुशियां तभी पाए जब वचनों पे अमल कमाए। और वो धरा पवित्र कैसे ना हो जहां सतगुरु दाता ने पहले पहल चरण टिकाए। पता नहीं कितने भागों वाले रूहों को वो रब के रूप में नजर आए। और धन्य माता आस्कौर जी, बरियाम सिंह जी, धन्य धन्य पिता, जिन्होंने अपनी कोख में, अपने आंगन में नन्हे से सतगुरु के चोज देखे और तरह तरह के खेल खिलाए। ऐसे मेरे मुर्शिद शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, जो चल के इस जनवरी माह में आए, नए साल के साथ नई उमंगें लेके आए। हर जीव को
वो नजारा दिखाया जिसके वो काबिल नहीं था। ना काबिलों को काबिल बनाने वाला मेरा सतगुर शास्त नाम शाह मस्तान जी दाता रहमो करम बरसाने इस धरा पे आए। धन्य धन्य लाखों अरबों बार उनको सजदा, जिन्होंने राक्षसों को इंसान और इंसान को भगवान के दर्शन करवाए। सो ऐसे पीरो मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता के गुण प्रकाश की गति से लिखें, सारे त्रिलोकियों के जंगलात को कलमे बना लें, सारे पानी जहां जहां भी है उसको शाही बना लें, प्रकाश की गति से लिखते जाएं तो भी उनके गुण नहीं जाते गाए। तो धन्य मेरे शास्त्र नाम शाह मस्तान जी, जो इंसान ही नहीं हैवान शैतानों को भी तारने आए, जो इंसान ही नहीं हैवानों शैतानों को तारने आए।